नाउ फाइनली नीट यूजी काउंसलिंग रिजल्ट्स फॉर फर्स्ट राउंड इज आउट एंड सून आप सभी लोग अपने कॉलेज जा रहे होगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज स्टार्टिंग देयर एमबीबीएस जर्नी दिस ईयर। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आप अपने कॉलेज जाने से पहले कौन सी चीज़ें अपने साथ ले सकते हैं सो दैट यू वुड फेस मिनिमम डिफिकल्टीज ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एज वेल एज इन योर होल कॉलेज लाइफ। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आपको अपने कॉलेज जाने से पहले कौन सी चीज़ें अपने साथ ले लेनी चाहिए या फिर कौन सी चीज़ें आपको बाय कर लेनी चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दीज वीडियोज़ फॉर यू। एंड अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इन वीडियो से, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that it would help me to create more such videos for you. So start करते हैं। Hello everyone, myself Saksham Chaurasia, a third year MBBS student, and the first and the most important thing which you should take to your college is your apron, the doctor's coat, the white coat. See, कुछ colleges में एक proper dress code mandatory रहता है, maybe for first year, maybe for all the years. बट एक चीज़ कंफर्म है, आपका ड्रेस कोड रहे ना रहे, आपका एप्रन आपके कॉलेज में मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। नो मैटर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वेदर इट इज़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपका एप्रन मैंडेटरी रहता है। एंड बिना उसके आप अपने लेक्चर्स नहीं अटेंड कर सकते, आप अपने प्रैक्टिकल्स नहीं अटेंड कर सकते एंड ना ही अपनी ओपीडी विजिट्स कर सकते हो। एंड अगर एप्रन के बारे में डिटेल में बात करें तो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ एप्रन फॉलो होता है, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर। कुछ कॉलेजेस में हाफ स्लीव्स एप्रन फॉलो होता है, कुछ कॉलेजेस में फुल स्लीव्स एप्रन फॉलो होता है, कुछ में नी लेंथ। सो आप लोगों को जो भी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आप सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि वहाँ पे फर्स्ट ईयर में किस टाइप का एप्रन फॉलो होता है। एंड वैसा ही सेम टू सेम एप्रन आप अपने लिए ले सकते हो बिफोर गोइंग टू कॉलेज। एंड अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, देन यूपी के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेम टाइप ऑफ एप्रन फॉलो होता है फॉर फर्स्ट ईयर। इट शुड बी ऑफ नी लेंथ, आपकी एप्रन की लेंथ आपके नी तक आनी चाहिए, चाहे आपकी हाइट जितनी भी हो। It should be of full sleeves. It should have 6 metallic button. Remember, metallic button is very important because आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ MBBS कोर्सेज के स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं, वहाँ पे आपको नर्सिंग कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज एंड समटाइम्स BDS कोर्सेज के भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सो जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ MBBS स्टूडेंट्स विद अदर कोर्सेज स्टूडेंट, आपका जो एप्रन का बटन होना चाहिए वो मेटालिक बटन होना चाहिए। That's why these buttons are also called medico buttons. So try करना कि आप सेम टाइप ऑफ एप्रन ले रहे हो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उत्तर प्रदेश के। एंड यू कैन ऑल्सो कन्फर्म इट फ्रॉम योर सीनियर्स बाय कॉन्टैक्टिंग देम। द नेक्स्ट थिंग इज ड्रेस कोड। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में ड्रेस कोड फॉलो होता है एंड डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट ड्रेस कोड फॉलो होता है, इवन इन द सेम स्टेट। सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन कॉन्टैक्ट योर सीनियर एंड आप उनसे पता कर सकते हो कि आपके कॉलेज में कैसा ड्रेस कोड फॉलो होता है एंड वैसा आप ले सकते हो। मोस्टली इट इज़ फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट एंड ब्लैक शूज़। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे कॉलेज में भी ड्रेस कोड फॉलो होता था। इट वॉज फॉर्मल वाइट शर्ट, फॉर्मल ब्लैक पैंट एंड फॉर्मल ब्लैक शूज़, जैसा आप स्कूल में पहन के जाते हो वैसा ही। एंड फॉर गर्ल्स इट वॉज वाइट कुर्ती, ब्लैक लेगिंग्स एंड ब्लैक बेली शूज़। एंड सेकेंड ईयर से ये ड्रेस कोड चेंज हो जाता है। द कलर डजेंट मैटर, बस आपको फॉर्मल्स में आना रहेगा। प्लीज़ डोंट यूज़ लोअर और जीन्स इन द मेडिकल कॉलेज, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर, बिकॉज अगर किसी सीनियर या फिर किसी फैकल्टी ने देख लिया तो फिर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टेथोस्कोप एंड द बीपी मशीन। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स आपके फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में काम आते हैं फर्स्ट ईयर में ही। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप स्टेथोस्कोप बाय कर सकते हो कॉलेज आने से पहले। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डोंट बाय अ वेरी एक्सपेंसिव स्टेथोस्कोप लाइक लेटमैन वगैरह, प्लीज़ बाय मत करना, बिकॉज उतना हाईटेक स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में, ना ही पूरे MBBS में। हाँ, अगर आपका फ्यूचर में PG में सिलेक्शन होता है इन MD मेडिसिन और MD पीडियाट्रिक्स, then you can surely buy Littmann because तब आपको हर 5 मिनट में स्टेथोस्कोप का काम पड़ेगा। बट MBBS के लिए अंडर 1000 का कोई भी स्टेथोस्कोप ले सकते हो। द पॉपुलर ब्रांड्स आर इंडो सर्जिकल, माइक्रोटोन एंड कन्या। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा पॉपुलर स्टेथोस्कोप की। एंड फॉर BP मशीन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी BP मशीन मत लो, बिकॉज आप BP मशीन शेयरिंग में भी ले सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ इफ़ योर डिपार्टमेंट अलाउज। मैंने भी फर्स्ट ईयर में BP मशीन शेयरिंग में ली थी 2-3 लोगों के साथ, सो इट वर्क वेल। सो अगर आपका डिपार्टमेंट अलाउ करता है तो आप BP मशीन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग में भी ले सकते हो। बट अगर आपको अपना खुद का BP मशीन लेने का बहुत मन है, देन गो फॉर इट, आपको BP मशीन काम ही आएगा बाद में। सो यू कैन बाय इट अलोन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर iPad और एनी अदर एंड्रॉयड टैबलेट। सी, द रीज़न वाई आई एम सेइंग टू बाय एन iPad और एन एंड्रॉयड टैबलेट इज़ बिकॉज आपको MBBS में ऑनलाइन लेक्चर्स भी करने पड़ेंगे, बोथ फॉर योर PG एग्जाम एंड फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑल्सो। So it's necessary to have a bigger screen than your smartphone. आप अगर पूरे दिन भर अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर लेक्चर देखोगे देन आपकी आंखें MBBS सर्वाइव नहीं कर पाएंगी।
ऑल्सो इट हैज़ अदर बेनिफिट्स। आपके MBBS में इन टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड PG के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे एंड आप हर जगह बुक्स को कैरी नहीं कर सकते इन सारे 19 सब्जेक्ट के लिए। सो योर टैब्स गिव्स यू द फ्रीडम टू हैव ऑल द 19 सब्जेक्ट्स टुगेदर at every place and every time. The reason why I am saying to buy an iPad is because it has many student friendly features as well as it is very long lasting and very durable. अगर आप एक बार iPad ले लेते हो then वो आपके पूरे MBBS लाइफ 5.5 साल चल जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एंड्रॉयड टैब लेते हो देन वो आप देखोगे कि 2 से 3 साल में ही हैंग करने लगता है, हीटअप होने लगता है। सो इट वुड बी बेटर कि अगर आप स्टूडेंट पर्पसेस के लिए टैबलेट लेना चाहते हो then you can go for iPad. It would be much better than Android tablet. Along with it आप एक iPad pencil भी ले सकते हो। This is my iPad pencil. It's very handy, very comfortable and ये असली पेन पेपर की फीलिंग तो नहीं देगा आपको but it's very helpful in emergency cases. आप चाहो तो ओरिजिनल एप्पल पेंसिल ले सकते हो but I would not recommend it because काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अप्रॉक्स 10,000 का पड़ जाएगा आपको बट नियरली सेम फीचर्स का आपको लोकल iPad पेंसिल मिल जाएगा फ्लिपकार्ट स्मार्टफाई या फिर Amazon बेसिक्स का अप्रॉक्स इन द रेंज ऑफ 1500 to 2500। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोकल वाला खरीदो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा फीचर्स में। एक और क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि आपको MBBS के लिए लैपटॉप बाय करने की ज़रूरत है या नहीं। आई वुड रिकमेंड प्लीज़ डोंट बाय अ लैपटॉप। MBBS में लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर मेकिंग सम PPTs। वो PPTs भी आपको 2 से 3 बार बनानी रहेगी पर ईयर। मैंने पर्सनली लैपटॉप लिया था बिकॉज मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनानी थी, ऑल्सो मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी थी। सो अनलेस अगर आपकी कोई ऐसी हॉबीज़ ना हो देन प्लीज़ डोंट बाय अ लैपटॉप फॉर MBBS। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर बुक्स फॉर MBBS फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तीनों की अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं एंड डिफरेंट बुक्स रहती हैं। फॉर एनाटमी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर BD चौरसिया। हियर इज इट द BD चौरसिया। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर एनाटमी। आपको MBBS फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए ये बुक पढ़नी पड़ेगी। ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज फॉलोज दिस बुक। एंड एक और बुक आती है MBBS फर्स्ट ईयर के लिए विच इज़ ग्रेज एनाटमी। इट्स अ लिटिल टफ बुक। आई वुड रिकमेंड कि आप ग्रेज एनाटमी मत बाय करना, आप BD चौरसिया बाय कर सकते हो। फॉर ग्रेज एनाटमी आप अपने टैब में या फ़ोन में PDF रख सकते हो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड कर सकते हो, नथिंग मोर देन डैट। BD चौरसिया ही आपको मेनली पढ़नी है। फॉर फिजियोलॉजी द बेस्ट बुक इज़ गाइडन एंड हॉल। हियर इज़ इट। आई वुड कंसिडर इट एज द बेस्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी। एक और बुक आती है AK जैन, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छी बुक है। आप दोनों ही बुक्स को ट्राई कर सकते हो, दोनों में से एक एक चैप्टर पढ़ सकते हो। जो बुक आपको ज़्यादा समझ में आ रही हो उस बुक को आप ले सकते हो एंड MBBS फर्स्ट ईयर में यूज़ कर सकते हो फॉर फिजियोलॉजी। एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक मुझे लगती है जो वो है द सत्यनारायण, बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण। एक और बुक आती है वासुदेवन, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो दोनों को। दोनों में से एक एक चैप्टर आप पढ़ सकते हो। जो बुक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही हो उसे आप रीड कर सकते हो। मैं पर्सनली प्रेफर करता था सत्यनारायण को। सत्यनारायण मुझे ज़्यादा बेटर लगती थी पढ़ने में। सो आई हैव यूज्ड सत्यनारायण इन MBBS फर्स्ट ईयर। ओवरऑल मैं बुक्स के बारे में कहूँगा कि आप अभी कॉलेज जाने से पहले बुक्स मत लो। आप पहले कॉलेज जाओ, अपनी फाउंडेशन क्लासेस करो एंड फिर उसके बाद आपकी डिपार्टमेंट बताएगी कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक्स वो लोग प्रेफर करते हैं। हो सकता है कि आपके कॉलेज में वो लोग कोई और बुक प्रेफर करते हो। सो इट विल बी बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड एंड आप उन्हीं बुक्स को यूज़ करना जो आपकी डिपार्टमेंट आपसे कहेंगी। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप नोटबुक्स ले सकते हो। इट शुड बी स्पायरल नोटबुक्स विथ फुल ब्लैंक पेजेस, नो लाइन्स। आपको एनाटमी के डायग्राम्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे। द लास्ट थिंग आई वुड रिकमेंड, यू कैन बाय अ डिसेक्शन किट, अ पैक ऑफ सर्जिकल ग्लव्स एंड अ स्पिरिट। ये सारी चीज़ें आपको अपने डिसेक्शन करते वक्त काम आएंगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कॉलेज आती है आप इन सब चीज़ों को ले सकते हो। अदर देन ऑल दीज थिंग्स आप अपने हॉस्टल में रहने के लिए सारे बेसिक नीड्स की सामान ले सकते हो अपने साथ, लाइक योर क्लोथिंग, बैग्स, bedsheet, etc. So this was all for this video. If you have any question, ask me in the comment section and please tell me in the comment section which college you have been allotted. And if you like this video, do hit the like and subscribe button as it will help me keep growing.